वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन 3। इट बीइंग गिवन दैट √2 √3 √5 एंड √10 इन सब की वैल्यू दे दी गई है हमें पहले से ही, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें कह रहा है कि हमें 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक हमें इसकी वैल्यू फाइंड करो अपने क्वेश्चन की सोल्यूशन की। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे कैसे, रेशनलाइज करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 और 2 में बताया था ना आपको, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। रेशनलाइज करना आता ही होगा 2, और यहाँ पर क्या है √5 है, √5 लिख दिया। अब √5 का ऊपर एक बार मल्टीप्लाई, एक बार नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। हो गया, इतना समझ में आ रहा है। 2 इंटू √5 क्या होगा, 2√5 हो जाएगा। 2√5 डिवाइड में √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। समझ गया। अब देखो जहाँ पर √5 है, √5 की वैल्यू हमारे पास गिवन है ना, ये 2.236। अब हम लोग √5 की जगह पे ये लिख देंगे, तो 2 इंटू 2.236 और डिवाइड में हमारे पास क्या है 5 है, 5 लिख दिया। अब देखो क्या करो, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 का पूरा इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 6 2 से क्या होगा 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 3 2 से 6 और यहाँ पर 7 हो जाएगा, 2 2 से 4 और यहाँ पर पॉइंट यहाँ 4, तो 4.472 हो जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर इसको हम लोग फिर से नोट करते हैं, 4.472 डिवाइड में 5। अब देखो पॉइंट हटाओ और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 0 आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे। अब इसको जब इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड खुद करके देख लेना, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं होगा। 0.8944, ठीक है। 3 डेसिमल तक चाहिए, तो यहाँ पर इसको आंसर ना कह के यहाँ पर लिख लो 0.894, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 4894 है, तो 3 डेसिमल तक आ गया और यही हो गया हमारा आंसर। समझ गए। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है 2 माइनस √3 डिवाइड में √3, ठीक है। तो इसको भी पहले सबसे पहले क्या है रेशनलाइज करेंगे, 2 माइनस √3 और डिवाइड में √3, ठीक है। अब √3 का मल्टीप्लाई एक बार ऊपर कर देंगे और एक बार नीचे कर देंगे, ये लो कर दिया, इक्वल्स टू लगा दिया। अब √3 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 ब्रैकेट में क्या 2 माइनस √3, ठीक है। और डिवाइड में √3 इंटू √3 क्या होता है 3 हो जाता है, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब देखो क्या करना है, अब √3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 के साथ होगा तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 इंटू √3 करो तो फिर से यहाँ पर 3 आ जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 3। अब देखो हमारे पास मिल गया 2√3 माइनस 3 डिवाइड में 3, √3 है ना जो, अब √3 की हमें वैल्यू ऊपर गिवन है, क्या है 1.732, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 1.732 माइनस 3 डिवाइड में फिर से 3, ठीक है। अब 3 का इसमें 2 का इसमें पहले मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा क्या होता है 4, 3 2 जा क्या होगा 6 हो जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है। और 2 1 3, तो 3.46 माइनस में 3 और डिवाइड में 3। अब इसको इससे माइनस करो तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0.464 डिवाइड में 3, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। अब देखो सिंपल सा करो क्या, इसको डिवाइड करो, पॉइंट हटा दो, है ना, पॉइंट हटा के कर दो 3 0, या फिर ऐसे बता दो, या फिर आप डायरेक्ट करवाओ तो डायरेक्ट कर लो। ऐसे करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3000 हो जाएगा, 3000 का इसका डिवाइड कर दोगे तो ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर क्या होगा आपको हम डायरेक्ट बताते रहे, यहाँ पर होगा 0.154666 रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं √10 माइनस √5 डिवाइड में √2। सबसे पहले इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, √2 का नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखा √10 माइनस √5 डिवाइड में क्या है √2, मल्टीप्लाई कर दो एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ठीक है, कर दिया हमने। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 ब्रैकेट में क्या है √10 माइनस √5, ठीक है। डिवाइड में क्या है 2 √2 इंटू √2 क्या होगा 2 हो जाएगा सिर्फ। अब √2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या √2 इंटू √10 हो जाएगा। अब √2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा √10 हो जाएगा, 5 2 से 10, हमने डायरेक्ट इसमें रूट का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2,
अब देखो रूट टू की वैल्यू क्या थी, रूट टू की हमारे पास वैल्यू थी 1.414 इंटू, और रूट 10 की हमारे पास क्या थी 3.162, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 है, और यहाँ पर माइनस फिर से रूट टू की वैल्यू क्या है 3 पॉइंट, ठीक है 3 पॉइंट क्या है, सॉरी ये 162, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई इन दोनों का जब हम करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 4.471, ठीक है। माइनस में हमारे पास क्या है 3162, मल्टीप्लाई खुद करके देखना, डिवाइड में 2, इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने में हमारे पास आएगा 1.309, ठीक है। हमें 3 डेसिमल तक ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना, डिवाइड में 2। अब इसका इसे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने में हमारे पास आ जाएगा 0.6545, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 5। हमें तो लेना है सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस था, मतलब पॉइंट के बाद 3 तक, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.65। देखो इसके बाद एक और नंबर है तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 4, फाइंड रेशनल नंबर ए एंड बी सच दैट। हमें क्या करना है, इसमें ए और बी हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन फर्स्ट देखो हमारा क्या कह रहा है, √2 - 1 डिवाइड में √2 + 1 इक्वल्स टू a + b, और √2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसमें से क्या करना है, a + b मतलब a और b फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो हम लोग इसको लेके सॉल्व करेंगे, फिर इसी से हम लोग a और b फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है √2, ठीक है, -1 है, डिवाइड में √2 + 1, ठीक है। देखो ये तो हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसमें हमें करना क्या होगा, पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते हैं, और जो हमारा डिवाइड में होता है ना उसको यहाँ पर लिख देते हैं। बस क्या करते हैं, जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, -1 डिवाइड में इसमें के भी यहाँ √2 और यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा इसमें। अब देखो क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पहले हमने ब्रैकेट में लिख लिया √2 -1, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 2 -1, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास जो ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा √2 + 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो जाएगा √2 -1, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हम लोग कर देंगे। तो इसका देखो क्या है, पहले √2 है ना, पहले √2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, फिर -1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे। देखो यहाँ इक्वल्स टू किया, यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट में करना है, तो यहाँ √2 लिखो और माइनस में 1 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब -1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, तो -1 ब्रैकेट में क्या होगा √2 -1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये डिवाइड में क्या है, यहाँ पर है √2 + 1 ये ब्रैकेट में, ठीक है, और √2 - 1 ये दूसरे ब्रैकेट में। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तो देख लो, ये होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। तो इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्योंकि ये a + b और ये a - b है, तो क्या हो जाएगा, a ये है हमारा, b ये है, तो a की जगह में क्या लिखेंगे √2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखा, और b में हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या करो, ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, ये √2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो √2 × 2√2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। √2 × 1 करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस लगाए। अब -1 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का √2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई -1 में करो तो प्लस का 1 हो जाएगा, और डिवाइड में अब देखो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, 2 लिखा, माइनस है माइनस लिखो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 2 और ये +1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2√2, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, इसको इससे माइनस करो तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3 - 2√2, क्योंकि इसका इससे डिवाइड करो तो क्या बच जाएगा, 3 - 2√2, ये बच गया हमारे पास। हमको तो फाइंड करना क्या था, हमें फाइंड करना था a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब a b हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो देखो ये हमने निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो 3 - 2√2, ठीक है। अब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के बराबर लिख देंगे। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, a + b का √2, a + b √2, तो a + b और यहाँ पर क्या है, रूट में 2 है, ठीक है। अब जो ये a है, a हो गया हमारा 3,
तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 3 हमने लिख दिया। अब देखो b हमारा क्या है, b हमारे पास b √2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे b √2 इक्वल्स टू माइनस का 2 और यहाँ पर हो जाएगा √2। अब देखो इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा b इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो a हो गया हमारे पास 3 और b हो गया -2, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में 2 - √5 और डिवाइड में 2 + √5 इक्वल्स टू a √5 + b है, ठीक है। तो इसमें हमें वही करना है जो क्वेश्चन 1 में किया था, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, फिर उसको इक्वल्स टू के बराबर लिख देंगे जो हमारे राइट साइड है, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है 2 - √5 है, ये लिखा, और डिवाइड में क्या है 2 + √5 है। अब इसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो हमारा डिवाइड में है इसी को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी, और मगर उसमें क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, बस इतना भी फर्क होता है। तो मल्टीप्लाई करो 2 - √5 और डिवाइड में क्या होगा यहाँ पर 2 - √5, इतना हो गया हमारा। अब क्या करो, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और इसका नीचे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर इक्वल्स टू लिखो और यहाँ पर 2 - √5, ठीक है, और इस ब्रैकेट में हो जाएगा 2 - √5। अब डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है 2 + √5, 2 + √5, ये एक ब्रैकेट में, और ये 2 - √5 और ये दूसरे ब्रैकेट में। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये फॉर्मूला नहीं हो गया a + b, a - b इक्वल्स टू क्या होता है a² + b²। अब इसी के पहले वाले में हमने फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम लोग ये नीचे वाले में रख देंगे। ऊपर क्या करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर -√5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखा 2, ठीक है, 2 का ब्रैकेट में इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √5, ठीक है। अब ये क्या है -√5 का इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जाएगा 2 - √5। डिवाइड में हमने क्या बताया, फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा a + b, a - b वाला क्या होता है फॉर्मूला a² - b²। a क्या है हमारे पास, a हमारे पास 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और बीच में क्या आएगा माइनस है, माइनस लिख दो, और √5 है ना, तो √5 का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखो क्या करना है, अब इसका 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, √5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो देखो क्या आता है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करो 4 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -√5 से करोगे 2√5 आ जाएगा, ठीक है, -√5। अब -√5 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो यहाँ पर क्या -2√5 आ जाएगा, ठीक है, 2 आगे आ जाता है ना, 2 का इससे कर रहे हैं आ जाएगा। अब देखो √5 और √5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है। अब डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 लिखा हमने, ठीक है, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ लिखा -5, ठीक है। अब देखो इसको यहीं पे पुट नीचे लिख लो। अब देखो 4 है, ये प्लस का है और 5 प्लस का, इन दोनों को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास 5 4 9 हो जाएगा, 9 लिखो यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो वहां साइन तो माइनस का रहेगा, तो -2 क्या होगा 4 हो जाएगा, 4√5। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है 4 - 5, तो जब 4 - 5 है इसका माइनस कर दो तो -1 आ जाएगा। अब -1 है, -1 का ऊपर डिवाइड कर दो, -1 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 और प्लस का 4√5, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो 4√5, देखो ये प्लस का है तो इसको हमने आगे कर दिया, और 9 हमारा माइनस का है तो इसको हमने पीछे कर दिया -9। कोई प्रॉब्लम है इससे, ऐसे करने से नहीं ना प्रॉब्लम, तो चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको रखना है हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसी के हम लोग इक्वल में रख देंगे। तो देखो 4√5 - 9, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल्स टू क्या है a√5 और प्लस b, ठीक है। अब ये a√5 इक्वल्स टू 4√5 करो और b के इक्वल में -9 लिख दो, ठीक है। तो हमने लिखा a√5 इक्वल्स टू 4√5, ठीक है, और b इक्वल्स टू हमने लिख दिया -9, ठीक, इतना हो गया। अब देखो क्या करो, ये √5 है, √5 से √5 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया a इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, b हुआ हमारा -9 और a हो गया हमारे पास 4, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब इसी का तीसरा पार्ट देखो, तीसरे में हमें क्या करना है, √3 + √2 है, डिवाइड में भी √3 - √2 इक्वल्स टू a + b का √6 है। तो हमें इसमें करना पड़ेगा, पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, मतलब कि ये, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, फिर जो हमारा इसकी वैल्यू आएगी रेशनलाइज करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, तो उसको हम लोग लिख देंगे राइट हैंड साइड के इक्वल में, ठीक है। तो इसी से हम लोग a और b को फाइंड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा प्लस का √2, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड में
ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा -√2। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये है ना, ये उठ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 और ये माइनस है, ये प्लस में बदल जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा √3 और प्लस √2। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई आपस में कर दो, इन दोनों का आपस में कर दो। तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई जब ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस √2 ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला है ना, इसको एक ब्रैकेट कर दो, इसको √3 प्लस √2 कर दो, ठीक है। इतना समझ गए। डिवाइड में हमें इन दोनों को फिर से अलग अलग ब्रैकेट में कर देना है, √3 माइनस √2 इस ब्रैकेट में और √3 और प्लस √2 इस ब्रैकेट में, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखो क्या करेंगे, जो ये नीचे वाला, ये तो हमारा एक फॉर्मूला है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी वाला, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूले में रख देंगे। ऊपर क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, फिर √2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे। तो √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो √3 प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर है प्लस √2 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे तो यहाँ पास आएगा √3 प्लस √2, ठीक है। और डिवाइड करो इसको। अब क्या करना है, इसमें तो फॉर्मूला पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर, a हमारे पास क्या है √3 है, 3 लिख दिया होल स्क्वायर, माइनस b हमारे पास क्या है √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करो, √3 का मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और √3 और इंटू √2 क्या होगा, √6 होगा। कैसे होगा देखो, जब भी यहाँ पर रफ में देख लो √3 लिखा है, मल्टीप्लाई में √6 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, एक ही रूट में आ जाएंगे, तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा। 3 इंटू 2 क्या होता है, √6 होता है। बस सॉल्व हो गया हमारा, √6 आ गया। अब √2 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो सेम फिर से वही हो जाएगा, प्लस का √6 हो जाएगा और √2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2 क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस का 2 डिवाइड कर दो। और 3 √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस में 2 लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, ये 3 और ये 2 क्या कर दो, प्लस कर दो, 5 हो जाएगा और √6 प्लस √6 क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करो, 1 आ जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड कर दो तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 2√6, ठीक है। अब इसी को उठा के राइट हैंड साइड के इक्वल में रख दो। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या a प्लस बी √6 है ना, इसी के इक्वल में रख दो, रख देते हैं 5 प्लस 2√6 इक्वल्स टू a प्लस बी √6। अब देखो a को इक्वल्स टू रख दो 5 के, जो ये a है ये के इसके इक्वल में हो जाएगा तो a इक्वल्स टू 5, ठीक है। और जो ये b है, b हो जाएगा हमारा 2√6 के इक्वल में, यह आएगा b √6 इक्वल्स टू 2√6, ठीक है। तो √6 कैंसिल, b इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2, a हो गया 5 और b हो गया 2, ये हो गया हमारा आंसर। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में भी हमें वही करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 5 प्लस 2√3 डिवाइड में 7 प्लस 4√3 इक्वल्स टू a प्लस बी √3, ठीक है। तो इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2√3 डिवाइड में हमारे पास क्या है 7 प्लस 4√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास डिवाइड में है ना, इसको उठा के यहाँ पर ले जाएंगे और साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, 7 4√3 हो जाएगा। डिवाइड में यहाँ पर फिर से 7 माइनस 4√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो और इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब ऊपर का ऊपर से नीचे वाले के नीचे के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 ब्रैकेट में लिखो प्लस 2√3, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 7 माइनस 4√3। डिवाइड में ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 4√3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 7 माइनस 4√3, ठीक है। अब जो देखो डिवाइड में है वो हमें क्या लग रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है कि इसका a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो ऊपर है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर 2√3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर पहले हम लोग 5 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 7 माइनस 4√3, ठीक है। अब देखो प्लस है, यहाँ प्लस लिखा, यहाँ लिखा 2√3 ब्रैकेट में 7 माइनस 4√3 ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में अब ये है ना, इसका फॉर्मूला हमने बताया a
स्क्वायर, ए हमारे पास 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 5 से क्या होगा 35 होगा, यहाँ 35 लिखो, और 5 4 जा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2√3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो यहाँ लिखो 14√3 कर दो। ठीक है, अब 2√3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो माइनस लगाए ना, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 2 जा 8। अब √3 इंटू √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 कर दो। ठीक है, डिवाइड में क्या 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 होता है, 49 लिखो, माइनस लिख दो। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिखा होगा, 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो क्या करो, पहले 35 है और इसको पहले मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 8 से क्या होगा 24 होगा, तो 24 हमारा किसका होगा माइनस का होगा, माइनस 24 आएगा। ठीक है, फिर और ये हमारा क्या प्लस का 35 है, तो इनको कर दो, तो 35 में माइनस 24 करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 और 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना। तो चलो यहाँ पर हम लोग 11 लिख देते हैं, इक्वल्स टू 11। अब देखो ये -20 है और ये प्लस का 14 है, इन दोनों को माइनस करो, प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6√3 आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड में देखो यहाँ पर 49 है, 49 लिखा, और 16 3 से क्या होता है, 16 3 से 48 होगा, 48 लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करो तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो सेम वही रहेगा, क्या 11 माइनस 6√3 यही रहेगा ना। अब देखो क्या करो, राइट हैंड साइड हमको मिल गया है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड वाले को, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया है, उसको रख दो राइट हैंड साइड के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 11 है, माइनस 6 है √3, इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस बी √3। a हमारा हो गया 11, तो a इक्वल्स टू 11 कर दो, b हो गया हमारा b √3। ठीक है, b √3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या -6√3 के। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया b इक्वल्स टू -6, और a हमारे पास क्या है 11, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए।